तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे आप इस तरह के फ़ोटो या फिर मूवी पोस्टर कैसे एडिट कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो का पार्ट 2 आने वाला है, मतलब ये वीडियो 2 पार्ट में आने वाली है। तो क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं इस ट्यूटोरियल का 2 पार्ट ला रहा हूँ। तो ये वाला भी देखना और अगला पार्ट 1-2 दिन के बाद आएगा, तो वो भी ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट वाली हमें अपने बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली वीडियो देखने के बाद आप चेकआउट कर लेना, डाउनलोड कर लेना। पहले आप इस वीडियो को एंड तक देख लो, ध्यान से समझ लो तब। ओके, तो अब हमें अपनी कटआउट को ऐड कर लेना है। तो आप किसी का भी कटआउट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने फ़ोटो का, जैसे कि मैं बनाया हूँ, मैंने सोचा कि ना आप लोगों को भी बताया जाए, तो आप लड़की वगैरह का भी बगल में लगा सकते हैं, जो भी और भी अच्छा दिखाई देगा अपनी आपके पोस्टर को। तो मैं अपनी फ़ोटो का ही यूज़ किया हूँ तो आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। तो चलते हैं, मैं अपनी कटआउट को ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। ऑल राइट, तो मैं अपनी उस कटआउट को ऐड कर लिया हूँ। देन हमें इसको यहाँ पर इतना कुछ जूम करके और इसको इरेज वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से इरेज पर क्लिक करके इरेज कर लेना है। कुछ इतना हार्डनेस रखना और ओपेसिटी भी थोड़ा सा कम ही रखना है, 80 तक, और हार्डनेस को 45 तक या फिर 50। फिर इसको यहाँ से इरेज कर लेना। तो मैं इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको। और यहाँ से कर देना डन। डन करने के बाद आप कुछ इतना यहाँ से अच्छे से एडजस्ट कर लेना बस। तो ये हो गया हमारा। फिर हमें एक और कटआउट ऐड करना है, तो हम उसको भी ऐड कर लेते हैं। ऑल राइट, तो मैं अपनी दूसरे कटआउट को भी ऐड कर लिया हूँ। इसको भी कुछ इतना यहाँ पर जूम करके और इसको भी वही इरेज कर लेना है। तो मैं इरेज कर लेता हूँ। इसका भी सेटिंग वही रहेगा 45 और ये लगभग 80 तक। इसको हार्डनेस को 55 या 50 तक रख लेना और इसको इरेज कर लेना। तो मैं इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा और हार्डनेस बढ़ाकर 60 तक। ऑल राइट, देन यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद इसको अच्छे से आप एडजस्ट कर लेना बस। तो मैं कर लेता हूँ। परफेक्ट, ये डन हो चुका है। यहाँ से इसको कर देना है परफेक्ट, यहाँ से कर देना है इसको डन। मैं अपनी कटआउट को एडिट कर लेता हूँ। ऑल राइट, तो मैं अपनी दूसरे कटआउट को भी ऐड कर लिया हूँ। इसको भी मैं बाजू में ही रखूँगा और अपना जो मेन कटआउट रहेगा बीच में, इसको हम एकदम लास्ट में लाएंगे। तो इसको भी वही करेंगे, इरेज कर लेंगे 60 तक, इसको भी रखेंगे, इसको 80 तक। फिर यहाँ से कर लेना है इरेज, और इरेज करने के बाद यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद इसको कुछ इतना एक ही साइज में रख लेना है, कुछ इतना, थोड़ा सा बीच में स्पेस देना ताकि बगल में एक और फोटो आ जाए। ओके, तो ये रहा। और फिर से हमें अपने एक और कटआउट को ऐड कर लेना है ऐड फोटो से। तो ऐड कर लेता हूँ। ऑल राइट, तो मैं अपने उस वाले कटआउट को भी यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ। इसको भी कुछ इतना इंक्रीज करके और इसको यहाँ पर सेट कर देंगे और इसको भी इरेज कर लेना है वैसे ही। इरेज कर लेना है जल्दी जल्दी। इरेज करने के बाद यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसको मूव डाउन कर देना ताकि ये पीछे हो जाए फोटो। ऑल राइट, तो फोटो पीछे हो चुकी है। तो अब मेन कटआउट हमें ऐड करना है, तो हम उसको भी ऐड कर लेते हैं। आप अगर चाहें तो अपने बगल में लड़की का या फिर विलन का, किसी का भी कटआउट ऐड कर सकते हैं जो आपकी पोस्टर को एकदम हाई लेवल का बना देगा। तो मैं फ़िलहाल आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो अब हम ऐड कर लेते हैं अपना मेन कटआउट। ऑल राइट, तो यहाँ पर हमने अपनी मेन कटआउट को भी ऐड कर लिया है एकदम अच्छे से। क्या ही लुक आ रहे हैं भाई, क्या लुक आ रहा है। ये मैंने ऐसे ही क्लिक किया था, एकदम
मतलब डेंजर लुक देके, एंग्री लुक। तो अब इसको भी हमें यहाँ से इरेज कर लेना है। तो यहाँ पर हमको कुछ इतना इरेज करना है, ओके, ज़्यादा नहीं, इतना। अभी इसको हमें अच्छे से एडजस्ट करना है यहाँ पर। पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं, ओके। अब इसको यहाँ पर एकदम सेंटर में ऐड करेंगे और ये हमारा सेंटर में ऐड हो गया। तो इसको थोड़ा सा हम टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। ऑल राइट, देन हमें यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद अभी यहाँ पर हमने अपने यहाँ पर फेस वगैरह पे खून का पीएनजी लगाया था, मतलब वो खून का पीएनजी नहीं था, कलर का पीएनजी था, पाउडर। उसी को मैं कलर वगैरह चेंज करके खून की तरह ऐड कर लिया था, तो उसको भी ऐड कर लेता हूँ मैं। ऑल राइट, तो मैंने अपने उस कलर वाले पीएनजी को भी यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो अब हम ये हमें पिंक पिंक दिख रहा है, तो अब हम इसको रेड करेंगे। तो रेड करने के लिए यहाँ पर चलना है एडजस्ट वाले ऑप्शन में और यहाँ पर चलना ह्यू, और इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देख लेना। तो जहाँ पर आपका अच्छा ऐसा लुक आ जाए वहाँ पर इसको छोड़ देना। तो मैं यहाँ पर 36 कर लेता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ डन। डन करने के बाद अब हमें इसको अच्छे से एक एक करके अपने चेहरे वगैरह पे ऐड करना है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ। ये सब करने के बाद यहाँ पे कर देना है डन। एंड देन डन करने के बाद यहाँ पर हमने एक पीएनजी लगाया था जो मिथ्री मूवी मेकर्स का है लोगो, वो ऐड कर लेना है। तो हम ऐड कर लेते हैं। ऑल राइट, तो मैं उस लोगो को भी ऐड कर लिया हूँ। देन हमें यहाँ से ब्लेंड वाले ऑप्शन में चलना है और इसको यहाँ पर कर देना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर इसको जूम कर लेना है, फिर इसके ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना है, लगभग 40 तक रख लेना, ओके। तो इसको हमें लॉन्ग कर लेना है थोड़ा सा, ताकि फुल में आए, और इसको और कम कर लेना है 30 या 28 तक, और इसको यहाँ पर बीच में सेट कर लेना है कुछ इतना यहाँ पर। और फिर देन हमें यहाँ पर एक नीचे मैंने लगाया था स्मार्ट का लोगो, तो उसको भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। आप किसी भी नेम का लोगो लगा सकते हैं। तो मैं अपनी टाइटल ऐड कर लेता हूँ यहाँ से टेक्स्ट पे जाके। ऐड करने के बाद यहाँ से आपको फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में चलना है, और यहाँ पर जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ किया था उस वाले में, उसको मैं बता देता हूँ आपको। यही अनदर हैंड एकदम लास्ट वाला फ़ॉन्ट यूज़ किया था, और इसका कलर किया था मैंने कुछ वैसे एकदम ऑरेंज में किया था, आधा कॉम्बिनेशन करके ग्रेडियंट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये ब्लू नहीं था, ब्लू नहीं, ऑरेंज था, और क्या था यार, येलो था शायद, ऑरेंज एंड येलो था। तो इसको इतना करने के बाद इसको हम यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। ऑल राइट, देन हमें यहाँ से चलना है इसके स्ट्रोक वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है हमें ब्लैक,
और ब्लैक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर खुद ही 20 हुआ रहेगा, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है। और यहाँ से आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा। तो इसके नीचे मैंने एक PNG यूज़ किया था, तो मैं उसको भी ऐड कर लेता हूँ। तो मैं उस PNG को भी ऐड कर लिया हूँ। देन हमें यहाँ पर कुछ इतना एडजस्ट करके और यहाँ से कर देना है मूव डाउन। डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कम कर लेना है इसका ओपेसिटी। ऑलराइट, देन कर देना है 60। ओ भाई, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेंगे फ़ॉन्ट को, और इसको भी फायर PNG को भी थोड़ा सा नीचे। ओके, थोड़ा सा छोटा। ऑलराइट, इसको और कम कर लेना यहाँ पर इतना लगभग। देन अभी मैंने एक PNG यूज़ किया था, इसमें ये जो हाथ में नाइफ पकड़ा हुआ था उसको भी ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। ऑलराइट, मैं उस PNG को भी ऐड कर लिया हूँ। ये PNG नहीं, एक फ़ोटो है, तो इसको हमें इरेज कर लेना है। यहाँ से जल्दी जल्दी इरेज कर लेता हूँ मैं। मैं इरेज कर लिया हूँ। इरेज करने के बाद इसको हमें यहाँ पर घुमा लेना है और इसको हमें अच्छे से एडजस्ट करके अपने हाथों में सेट कर लेना है। सेट करने के बाद यहाँ से कर देना है मूव डाउन। डाउन करने के बाद यहाँ से करना है इरेज वाले ऑप्शन पे चलना है और यहाँ से हमें इसको इरेज कर देना है, लगभग इतना ऐसे रहेगा। ओके, देन यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद आप इसको अच्छे से जूम करके देख लेना कि हाथ में अच्छे से बैठता है कि नहीं। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है मुझे। ये ऑलराइट, तो ये करने के बाद थोड़ा सा हम इसकी ओपेसिटी को कम कर लेते हैं। कहाँ यार, क्या हो गया इसमें, क्योंकि मुझे ज़्यादा ओपेसिटी लग रहा है। इसको 80 तक कर लेना है। 80 तक करने के बाद एक PNG को मैंने यूज़ किया था इस नाइफ को शाइनिंग देने के लिए, तो मैं उसको भी ऐड कर लेता हूँ। तो ऑलराइट गाइज, यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है उस PNG को। तो इसको हम कुछ इतना जूम करेंगे, इतना, और यहाँ पर इसको इतना करके छोड़ देंगे। ओके, और इसकी ओपेसिटी को हम कम कर देंगे ताकि ये एकदम रियल लगे। यहाँ पर इतना कर देना है और यहाँ पर इरेज वाले ऑप्शन पे चलना है और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको इरेज कर लेना है। देन यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद अच्छे से देख लेना कि एडजस्ट हो रहा है कि नहीं। तो मैं अच्छे से देख लेता हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लिया है मैंने। ऑलराइट, तो ये हमारा सब पिक्सार्ट का काम हो चुका है। तो यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद यहाँ से आप 3 डॉट ये ड्रॉ टूल में जाना है और यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके इस फ़ोटो को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप अगर फ़ोटो को वाइट करना चाहते हैं तो वाइट कर लेना, स्नैपसीड से फिर उसको वाइट कर लेना और हेयर वगैरह सब अच्छे से एडजस्ट कर लेना, बना लेना। करने के बाद फिर अपने फ़ोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लेना। तो बस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए कलर ग्रेडिंग वाला वीडियो अगले पार्ट में आएगा। इसीलिए मैं इसका 2 पार्ट रखा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो बस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और अगला पार्ट ज़रूर देखना क्योंकि मेन कलर ग्रेडिंग ही होता है फ़ोटो एडिटिंग में। तो ज़रूर देखना क्योंकि कलर ग्रेडिंग किए बिना ये फ़ोटो एकदम बेकार लगेगी, एकदम बेकार पोस्टर लगेगा। तो कलर ग्रेडिंग वाले वीडियो ज़रूर देखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में 1 या 2 दिन के बाद।